My dear students, let's do short answer type questions of the chapter Footprints Without Feet. First question. Why were the two boys in London surprised and fascinated? दो लड़के जो कि लंदन में घूम रहे थे वो हैरान क्यों हुए, वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उनको क्या हैरानी की बात लगी. The two boys saw a pair of footprints of mud in a street of London. दो लड़के जो कि लंदन की गलियों में घूम रहे थे उन्होंने पैरों के निशान देखे. पैर होता है जोड़ा. उन्होंने पैरों के निशान देखे कीचड़ से भरे हुए लंदन की एक गली के अंदर. द फुटप्रिंट्स वर विजिबल बट द मैन वॉज नॉट विजिबल. पैरों के निशान तो थे लेकिन वो आदमी नहीं था. इट वॉज ए सरप्राइज फॉर द टू बॉयज. और यही चीज दोनों ही लड़कों के लिए बड़ी ही हैरान करने वाली थी. दे स्टार्टेड फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स. उन्होंने उन पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू कर दिया. The footprints became more and more dim. धीरे धीरे पैरों के निशान है और ज्यादा dim का मतलब होता है दिखाई नहीं दे रहे थे, वो मध्यम बन रहे थे. In the end they disappeared completely. अंत में वो पैरों के निशान पूरी तरह से गायब हो गए. This surprised and fascinated the two boys. और इसी बात को लेकर के दोनों बॉय हैं वो दोनों हैरान हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. How did The invisible man first became visible. किस प्रकार से जो अदृश्य व्यक्ति था वो विजिबल बनता है, वो दिखाई देना शुरू होता है. मिस्टर ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग टू बिकम इनविजिबल. मिस्टर ग्रिफिन ने एक बहुत कम मिलने वाली रेयर अनकॉमन दवाई है वो खोजी थी जिससे व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है. बट टू बिकम विजिबल ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. उसको इनविजिबल बनने के लिए, उसको अदृश्य बनने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते थे. When he dressed himself he would become visible again. और जैसे ही वो कपड़े पहनता था वो दोबारा से विजिबल हो जाता था, दोबारा से वो दिखाई देना शुरू हो जाता था. Why did मिस्टर ग्रिफिन है ओके मिस्टर जो ग्रिफिन था, मिस्टर ग्रिफिन है मेड. Why did Mr. Griffin wander in the streets of London? मिस्टर ग्रिफिन लंदन की गलियों के अंदर क्यों घूम रहा था. वॉन्डरिंग होता है इधर उधर बिना किसी एम के घूमना. ग्रिफिन हैड सेट द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड ऑन फायर. ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में ही आग लगा दी थी. सो ही वॉज होमलेस नाउ. इसलिए वो बिना घर के था. दस ही became a homeless wanderer. और इसी कारण से वो एक बिना घर का घुमक्कड़ व्यक्ति बन गया. क्वेश्चन नंबर 4. What did the scientist do inside the big shop? साइंटिस्ट ने बड़ी शॉप जो थी उसके अंदर क्या किया था. मिस्टर ग्रिफिन द साइंटिस्ट वेंट अपस्टेयर. मिस्टर ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट था वो सीढ़ियों पर जाता है. ही वोर वार्म क्लॉथ्स. उसने कपड़े हैं वो गर्म कपड़े पहने. टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए. ही एट कोल्ड मिल्क. उसने क्या है ठंडा मीट खाया. एंड ड्रैंक वाइन. और उसने शराब भी पी. ही आल्सो रॉब्ड मनी फ्रॉम देयर. और उसने वहां से पैसे भी चुरा लिए. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड मिसिज हॉल कॉल द साइंटिस्ट एन इसेंट्रिक फेलो. इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की. मिसिज हॉल ने साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट एयर मीन्स मिस्टर ग्रिफिन, उसको एक सन की व्यक्ति क्यों बोला. मिस्टर ग्रिफिन वॉज वेयरिंग ए स्ट्रेंज ड्रेस. मिस्टर ग्रिफिन है वो एक बड़ी ही अजीब ड्रेस पहने हुए था. ही ऑलवेज केप्ट द डोर ऑफ हिज रूम लॉक्ड. वो हमेशा ही अपने कमरे का दरवाजा बंद रखता था. ही नेवर ट्राई टू बी फ्रेंडली विद द पीपल. वो लोगों के साथ कभी दोस्ती भी नहीं करता था. ही ऑफन ग्रू फ्यूरियस ऑन स्मॉल इश्यूज. वो छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों से गुस्सा हो जाता था. मोरओवर ही अराइव्ड एट आइपिंग इन द मिड विंटर. इसके अतिरिक्त मिस्टर ग्रिफिन है वो आइपिंग के अंदर सर्दी के बीचों बीच के मौसम में आता था. और सर्दी के बीचों बीच में लोग आइपिंग नहीं आते थे. ओके दैट इज वाई मिसिज हॉल कॉल्ड द साइंटिस्ट एन इसेंट्रिक फेलो. और इसी कारण से मिसिज हॉल ने साइंटिस्ट को एक इसेंट्रिक पर्सन है वो बोला था. क्वेश्चन नंबर 6. What was the curious episode that took place at the clergyman's desk? वो कौन सी घटना थी जो क्लर्जीमैन की डेस्क के अंदर होती है, क्लर्जीमैन के रूम के अंदर होती है.
देयर वर नॉइसेस इन द स्टडी रूम ऑफ द क्लर्जीमैन, पादरी के रूम के अंदर से, उसकी स्टडी रूम से कुछ मतलब पढ़ने वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ ओपन द डोर साइलेंटली, क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी ने, पादरी और उसकी पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोला था। देयर वॉज नो साइन ऑफ एनीबॉडी इन द रूम, रूम के अंदर तो कोई भी नहीं था। स्टिल द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी उनका डेस्क को खोला गया था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उनका घर का खाता चलाने के लिए, घर का राशन वगैरह लाने के लिए जो खुले पैसे होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, चुराया गया था। पता नहीं ये पैसे किसने चुरा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप इन टाइम, क्या हुआ जब मिस्टर ग्रिफिन है वो सुबह जब वो बिग लंदन स्टोर के अंदर चला गया था, सॉरी थिएट्रिकल कंपनी में चला गया था, तो वो टाइम पर नहीं उठा, तो क्या हुआ। द सर्वेंट केम, सर्वेंट्स नौकर आ जाते हैं। एंड मिस्टर ग्रिफिन डिड नॉट वेक अप इन टाइम, मिस्टर ग्रिफिन सुबह नहीं उठता है, ठीक है। दी सर्वेंट केम, सर्वेंट्स आ जाते हैं। दे रैन आफ्टर मिस्टर ग्रिफिन, वो ग्रिफिन के पीछे लग जाते हैं। एंड मिस्टर ग्रिफिन कुड बी कॉट, मिस्टर ग्रिफिन पकड़ा जा सकता था। इन दी एंड, अंत के अंदर, ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े उतार दिए। स्वोलोड हिज रेयर ड्रग, अपनी जो दवाई है वो उसने निगली, ओके। रेयर ड्रग, हेयर RARE, रेयर ड्रग, ओके। एंड बिकेम इनविजिबल, और वो अदृश्य हो जाता है। इन दिस वे ही एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर, और इस प्रकार से वो लंदन स्टोर से भागता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड मिस्टर ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी। तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन इन द लॉन्ग क्वेश्चन आल्सो। मिस्टर ग्रिफिन ने जो थिएट्रिकल स्टोर था वहां से, जो दुकान थी वहां पर उसने क्या किया। ग्रिफिन वेंट अपस्टेयर, ग्रिफिन ऊपर जाता है। ही वोर बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, उसने अपने माथे, फोरहेड होता है माथा, बैंडेजेस पट्टियां, माथे पर पट्टियां लगा ली। बिग विस्कर्स, बड़ी बड़ी मूछें पहन ली। ए फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली। ए लार्ज हैट, एक बड़ा सा टोप पहन लिया। एंड डार्क स्पेक्टिकल्स, और उसने स्पेक्टिकल्स पहन लिए, काले चश्मे पहन लिए। ही ऑल्सो हिट द शॉपकीपर एंड स्टोर हिज मनी, उसने शॉपकीपर को भी हिट किया और उसके पैसे भी चुरा लिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट 3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपेंड एट द क्लर्जीमैन्स इन, क्लर्जीमैन का जो रेस्टोरेंट था इन सराय होता है, वहां पर कौन सी 3 असाधारण बातें होती हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण बातें होती है, अजीब बातें होती है। फर्स्टली, मिसिस हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर, सबसे पहले मिसिस हॉल ने अपने कान के पास एक छींकने की आवाज सुनी। देन ए हैट स्प्रैंग अप, एक हैट है वो ऊपर उठता है, जंप करता है। एंड हिट ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर आकर के लगता है। लास्टली ए चेयर बिकेम अलाइव, अंत में एक चेयर है वो जिंदा हो जाती है, उठ जाती है। एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने उसको कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड द डोर गॉट शट ऑटोमेटिकली, और दरवाजा है वो अपने आप बंद हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू असेस मिस्टर ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, तुम मिस्टर ग्रिफिन को एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के तौर पर कैसे असेस करते हो, कैसे उसका आंकलन करते हो। ओके, हाउ वुड यू असेस मिस्टर ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। तो ओके, मिस्टर ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट। ग्रिफिन है वो एक बड़ा ही अच्छा साइंटिस्ट था, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। ही हैड डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग, उसने एक ऐसी रेयर ड्रग, अनकॉमन ड्रग खोजी थी। टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, जिससे कि ह्यूमन बॉडी है वो इनविजिबल हो सकती थी, अदृश्य हो सकती थी। बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। लॉ क्या होता है, कानून। ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी, उसने अपनी डिस्कवरी का गलत इस्तेमाल किया था, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए। ही वॉज ए डेंजर फॉर द सोसाइटी, तो वो एक समाज के लिए खतरा था। तो मिस्टर ग्रिफिन वॉज नॉट यूजिंग हिज डिस्कवरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ही ट्राई टू क्रिएट ए केओस इन द सोसाइटी, उसने अपनी जो डिस्कवरी है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं किया, उसने समाज के अंदर उथल पुथल मचाई। सो वी कैन नॉट से दैट मिस्टर ग्रिफिन वॉज ए गुड साइंटिस्ट, वो एक अच्छा वैज्ञानिक नहीं था। तो स्टूडेंट, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस
chapter. Okay, with this your chapter is over. I hope that now you will be able to answer every question based on this chapter. Okay, in the next video I shall start your next chapter, the making of a scientist. Thanks for listening me and have a nice day.